यस। नमस्कार इंदु जी, अभ्युदय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभी अपना ये चौथा एपिसोड शुरू कर रहे हैं, सत्य की ओर एक कदम। इस कार्यक्रम में हम जीवन जगत से या कहूं तो खुद से परिचित होने की एक यात्रा पर निकल पड़े हैं। जी। पिछले सप्ताह आपने बताया है कि वैज्ञानिक युग में धर्म किस प्रकार आवश्यक है। साथ ही धर्म को समझने के लिए अधर्म को भी जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत आपने जागरण की बात की, शुद्ध चेतना में रहने की बात भी बताई। साथ ही यह भी बताया कि अभ्यास के द्वारा हम कैसे जागृत रह सकते हैं। तो इसी को आप विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग आज इस परिचर्चा के लिए बैठे हैं और सॉरी मैंने इसको तो हम लोग इस परिचर्चा के लिए बैठे हैं और ये परिचर्चा बड़ी ही रोचक होती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने धर्म क्या है, फिर धर्म की आवश्यकता और इस वैज्ञानिक युग में, और उसके बाद बड़ा रोचक सा आपने सवाल किया है कि किस तरह से इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। जैसे कि जब हमने अगले सप्ताह जो बात की थी पिछली बार कि जागरण हर समय जागरण में रहना बड़ा थोड़ा कठिन होता है, तो कठिन होता है, तो किस तरह से हम इसको अभ्यास करें कि हम हर समय जागृत रह पाएं या हर समय सही राह पर चल पाएं। धर्म जिसको सही राह मतलब धर्म की राह, मानवता की राह। तो वास्तव में देखा जाए ना तो ये बड़ा सरल भी है, लेकिन जब एक उम्र के बाद थोड़ा कठिन भी हो जाता है। सरल इस तरह है कि ये राह बड़ी कठिन है। जो हम धर्म की जो क्रियाएं करते हैं ना, जो छोटी-छोटी क्रियाएं, अगर बच्चे को, एक छोटा-सा बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो कुछ भी नहीं जानता है। तो सब कुछ तो हम उसको सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे खाना-पीना है। तो ठीक इसी तरह से जब बचपन में ही हम अगर उसको इस तरह के संस्कार के बीज बोते हैं, जैसे हम पानी में बीज बोते हैं और उसमें जो खाद पानी डालते हैं, जो पानी डालते हैं, तो वो बीज जो मिट्टी से निकल करके कैसे फूटता है। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है हम उसको कैसे उसकी सेवा करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर एक बच्चे को बचपन से ही हम ऐसे संस्कार देते हैं कि वो बचपन से ही, जैसे हमारे माँ-बाप ने सिखाया सुबह उठ करके सबसे पहले नहाना है, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, पूजा करनी है, फिर कुछ नाश्ता करना है। तो ये जो संस्कार होते हैं ना, जो बचपन से ही मन में बो दिए जाते हैं बीज की तरह से, ये संस्कार जो है धीरे-धीरे, ये जो आदत धीरे-धीरे संस्कार में परिवर्तित हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि जिनको बचपन से आदत हो ना सुबह उठ करके नहाने की या भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ने की, तो वो बुढ़ापे में भी उसे ऐसे होता है ना कि अरे कुछ बाकी रह गया, अगर बीमार है तो कुछ बाकी रह गया। तो किस तरह से आदतें बनती हैं और वो किस तरह से संस्कार में ढल जाती हैं। तो ये जागृत रहना भी ना, जागरण भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम बचपन से बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम जा रहे हो तो देख कर जाओ, ध्यान से जाओ। जैसे बोलते हैं ना, अगर बच्चा घर के बाहर जाता तो माँ बोलती ध्यान से जाओ, रोड ध्यान से देख के क्रॉस करना, कोई गाड़ी गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी ध्यान से चलाना। तो हर जगह जो हम ये ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं, ये ध्यान कुछ और नहीं है, ये जागरण है कि हर समय हम चाहते हैं, अगर किचन में खाना भी बहू बना रही है, बेटी बना रही है, बेटा ध्यान से कहीं जल ना जाओ। तो ये जो ध्यान शब्द जो यूज करते हैं, वास्तव में ये वही जागरण है कि हर समय हम चाहते हैं कि हम जागृत रहें। तो वो जो जागरण है, इसका अभ्यास अगर बचपन से कराया जाए, बचपन से हर चीज में बताया जाए कि जो भी करना है बड़े ध्यान से किया जाए, तो क्या होता है कि अपने आप जो है ना, ध्यान आदमी जागृत होना शुरू कर जाता है। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है लता जी, आप देखेंगे कि आप किसी भी धर्म को ले लें, जैसे अगर आप जैन धर्म को देखती हैं तो उसमें स्वाध्याय की परंपरा है 3 टाइम, है ना, 3 समय में। अगर आप इस्लाम को देखती हैं तो उसमें 5 समय नमाज पढ़ने की परंपरा है। जी। अपने अगर हिंदू धर्म में देखते हैं तो सुबह शाम दिया बाती करने की भी परंपरा है ना? और रात में सोते समय
सब धर्मों में कहते हैं कि ईश्वर को याद करके, हाथ मुंह धो के ईश्वर को याद करके सो। पता है इन सब के पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इन सब के पीछे हाँ, ये जागरण की बात है कि आप हर समय ये एहसास करो कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आप चेतनशील रह सको, आप शुद्ध चेतना में रह सको। तो अगर थोड़े-थोड़े समय में जैसे कि हम खाना सुबह खाते हैं, नाश्ता करते हैं, 4-5 घंटे बाद ही खाना खाते हैं। तो वो 4-5 खाते हैं। घंटे जो है शरीर उस खाने से चलता है। तो इसी तरह से जब हम सुबह ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं और फिर थोड़ी वो 4-5 घंटे के समय में अगर वो चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं और फिर हम ईश्वर का नाम लें, फिर वो 4-5 घंटे चलती हैं। और इसमें एक बड़ा सुंदर शब्द आया स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है हुँ, स्व हुँ। का अध्ययन करना। अध्ययन करना जी। तो ये स्व को जानने की बात है कि आप हर समय ये जानते रहो, तो जागृत होना बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ हुँ, हम तो ये हर समय ही करते हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चे को हर समय जगाने की कोशिश करता है। तो जो भी काम वो करे बेटा ध्यान से करना। पढ़ाई भी कर रहे हो तो बेटा ध्यान से पढ़ो। खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो, टीवी मत देखो। टीवी पर ध्यान दोगे तो खाने पर ध्यान नहीं रहेगा। तो वो हमारे ध्यान ये जागरण की प्रक्रिया जो है ना, ये अभ्यास की प्रक्रिया है और ये अभ्यास हर घर में माँ-बाप, बड़े हमेशा अपने छोटों से कराते चले जाते हैं। तो बस वही अभ्यास है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, वो फिर हमसे वो अभ्यास कराते हैं कि दादी थोड़ा संभल के चलो गिर जाओगी। सही बात है। वो कहते हैं ना बचपन वापस लौट के आता है और हमें वो सिखाते हैं। तो बस आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे आपने जी, कहा ना कि हम लोग सुबह उठते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, जी, तो मेरे मन में मतलब ये बात है इसके लिए देखिए जैसे ही हम लोग सुबह उठेंगे, नहाएँगे-धोएँगे, तो हमारे मन में उसी टाइम से ना भगवान के प्रति विचार आएगा। हम यस, नहाते-नहाते सोचेंगे नहा लेते हैं, फिर हम पूजा करेंगे। तो जी। ये हो गया, आप ये सोचिए कि हम उसी टाइम से उस एक प्रक्रिया शुद्ध को सोचने शुद्ध लगे। चेतना में आ गए, जागरण में आ हाँ, गए। जी, जागरण में आ गए कि हम यस, सोच रहे हैं कि बस जैसे ही मैं नहाऊँगा तो सबसे पहले भगवान के पास जाऊँगा। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतने समय तक तो भगवान को याद रखते हैं कि हम भगवान के पास जाएँगे, हम पहले पूजा करेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऐसे ही हमें जागृत रहना है। जी। पर आजकल थोड़ा-सा ऐसा है कि हमारे जागृत करने से बच्चे थोड़े-से ज़्यादा उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। जी, जी, नहीं आपने उनको सही अगर बताया। वैज्ञानिक तरीके से ये सारी चीज़ें अगर समझाई जाए, मैं आपको और भी इस पर जब हमारी चर्चा चलती जाएगी तो और भी आगे बताती जाऊँगी कि किस तरह से जी, ये वैज्ञानिक है। लेकिन बहुत सुंदर आपने कहा कि नहाते-नहाते ये ध्यान आ जाता है कि भई भगवान की पूजा करनी है तो हम पूजा जागरण में कर पहुँच जाते हैं। हम जी, जान जी जी, बिल्कुल। जी, जी। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, किंतु जी, मैं ये देखती हूँ कि इन सारी क्रियाओं और आदतों के बावजूद भी अनैतिक अनैतिकता और भ्रष्टाचार तो वैसे ही बने रहते हैं। जो लोग बहुत पूजा-पाठ, व्रत करते हैं, वही इन सारी अनैतिकता में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आप क्या सोचते हैं बताइए? हाँ, बहुत बहुत सुंदर सवाल आपने कहा है कि ये जो क्रियाएँ हम अगर बच्चों में ये अभ्यास डाल भी देते हैं, जैसे अब अभी-अभी आपने कहा कि आजकल के बच्चों में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बातों को डालना। तो इन दोनों के पीछे एक ही कारण है। जो आजकल के बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग पूजा-पाठ और बहुत ज़्यादा व्रत त्योहार भी करते हैं, तो उसके इन दोनों के पीछे एक ही कारण है, आपकी दोनों बातों का जवाब एक साथ मिल जाएगा। जो आपने कहा ना कि बच्चों को आजकल समझाना मुश्किल है। वास्तव में क्या है कि हम बच्चों में संस्कार तो डाल देते हैं। जैसे अगर हम पहले के ज़माने की बात देखें, तो हमारी सास या हमारी माँ कहती थी कि ये चीज़ ऐसे करनी है ना? भगवान को ऐसे नहलाना है या भगवान के सामने हाथ जोड़ना है या बड़ों को धोख खाना है रोज़ सुबह। अगर उनसे सवाल करो ना कि क्यों करना है? हमें नहीं पता। हमारे बड़ों ने जैसे कहा हम वैसे कर रहे हैं। हाँ, हमने तो वैसे कभी बड़ों से जी, सवाल भी नहीं किया, है ना? हाँ, हमने तो कभी बड़ों से सवाल नहीं किया और तुम लोग सवाल करते हो, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। यही कारण है। इसके अंतर्गत यही कारण है कि हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तार्किक युग में जी रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि इन बातों के मायने नहीं है, इन बातों के अर्थ नहीं है। लेकिन जो हमारे जो बड़े थे, वास्तव में वो अपने बड़ों में इतनी आस्था और श्रद्धा रखते थे,
उनकी भी गलती नहीं थी, इतनी आस्था और श्रद्धा थी कि उन्हें ये पता था कि जो बड़े हमसे कह रहे हैं, निश्चित ही उसके अंदर हमारा भला है, तो हमें वो करना है। लेकिन आजकल के बच्चे चूँकि वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है कि वो भी हमारे ऊपर आस्था और श्रद्धा नहीं रखते हैं, लेकिन वो आँखों पर पट्टी नहीं बाँधते। जो मैंने पट्टी बाँधने की बात की ना, वो पट्टी नहीं बाँधते धर्म की, वो धर्म को जानना और समझना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये सवाल करते हैं, तो जो लोग पहले के जो लोग भी हैं या जो आज के भी जो लोग पूजा-पाठ और व्रत त्योहार ज़्यादा करते हैं ना, लेकिन बाद में वो सारे के सारे अनैतिक और भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसका कारण यही है कि उन लोगों ने इस धर्म को समझा नहीं, उसकी गहराई को नहीं जाना, इन बातों को ही नहीं जाना कि हम क्यों पूजा कर रहे हैं। उनके लिए पूजा-पाठ ना एक मनोरंजन का साधन हो गया या एक आदतन जैसे हो जाता है ना कि सुबह उठ करके ये करना है, एक आदत की तरह करना है बस, एक क्रियाकर्म की तरह हो गया। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर वो जी, इस चीज़ को जो लोग इस चीज़ को समझ जाएँ कि हम सुबह उठकर भगवान के मंदिर में हाथ क्यों जोड़ते हैं, हम नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं, हम आरती क्यों कर रहे हैं, हम रामायण क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अगर ये बात बस पुण्य मिलेगा इसलिए कर रहे हैं जी, या बड़ों ने कहा है इसलिए कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। या तो हम इसके या जो हम पाप कुछ लोग इसलिए भी करते हैं भय से भी कि हम जो पाप कर रहे हैं उस वो वो कट जाएगा। कट जाएगी। जी, जी। जी, एक आपने हाँ, हाँ, बोलिए। जी, बिल्कुल। नहीं, आप बताइए, नहीं मैं बाद में बोलती हूँ इसका। हाँ, नहीं तो ये जो कारण है ना, ये कारण ही गलत है। ये समझ की कमी हो जाती है। जब हम रामायण को खोलकर पढ़ते हैं, तो रामायण इसलिए नहीं पढ़ना है कि उसको हम माइंड तो कहीं और है कि माइंड दुकान में लगा है, बिज़नेस में लगा है, ऑफ़िस में लगा है, किचन में लगा है और हम तोते की तरह उसको पढ़ रहे हैं। अब ये तोते की तरह जो काम होता है ना, उसके कारण ही ये अनैतिकता और भ्रष्टाचार है जो आपने कहा और उसी के कारण बच्चे नहीं सुनते हैं। मुझे इस पर एक छोटी-सी कहानी भी याद आ गई, आप कहें तो जी उसको हाँ, ज़रूर, ज़रूर सुनाइए। एक शिकारी था और उसने तोते पाल रखे थे। तो वो तोतों को लेक नहीं मतलब एक व्यक्ति था जिसने तोते पाल रखे थे। गाँव का एक अ, अच्छा-सा बहुत ही समझदार-सा व्यक्ति था। तो वो उन तोतों को लेकर के थोड़ा ऐसे ही शहर के लिए निकला जंगल में। शहर के लिए निकला तो उसने कहा कि मैं थोड़ा-सा पानी पी कर आता हूँ नदी के किनारे और अपने तोतों को समझाया उसने कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें मत फँसना। तो तोते को उसने अच्छी तरह रटा करके रख दिया क्योंकि वो कहीं फँस ना जाए उसको चिंता थी और तोते ने याद भी कर लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें मत मत पूछना। वो व्यक्ति जो था वो जल लाने के लिए चला गया कि चलो हमारे तोते ने याद कर लिया, अब वो नहीं फँसेगा, समझ लिया उसने। उतनी देर में एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, उसने दाना डाला और वो तोते ये गाते रहे और उसमें फँस गए आराम से। जी, तो आज हमारे सामने जो धर्म की स्थिति है ना, जो पूजा-पाठ और जो हम ऊपर के जो काम करते हैं ना, शास्त्र का पठन करते हैं, माला फेरते हैं, नमाज़ करते हैं या पूजा-पाठ करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, कहने का मतलब हम ईश्वर की भक्ति के लिए, आस्था प्रकट करने के लिए जितने भी ऊपरी कार्य करते हैं, वो बस वैसा ही है तोते की तरह। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फँसना और हम फँस जाते हैं। फँस क्योंकि जाते हैं। हर शास्त्र में लिखा है कि तुम मोह मत करो, राग द्वेष से दूर रहो, तुम अनैतिकता मत करो, तुम मानवीय गुणों पर चलो, तुम मानव हो, मानव को अपने आप को समझो, मानवीयता को समझो, लेकिन वो तोते की तरह पढ़ते हैं और इसीलिए अनैतिकता और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आज की जनरेशन को हम वैज्ञानिकता के आधार पर अगर बता दें कि तुम्हें सुबह हाथ क्यों जोड़ना है। अब जैसे अपने में परंपरा थी ना उसमें 1-2 चीज़ें मैं बता देती हूँ कि रोज़ सुबह उठ कर के सभी बड़ों के पैर छूने की परंपरा थी और मेरी माँ ने हमें ये सिखाया था कि ससुराल में जाके सबके पैर छूना। तो वो मैं करती थी रोज़ सुबह सबके, नहा धो करके तैयार होके पूजा रूम में हाथ जोड़ना और फिर सबके पैर छूना। अब देखिए ये पैर छूने में अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, अगर शुभ की दृष्टि से देखते हैं, मंगल की दृष्टि से देखते हैं, तो आप जिनके सामने भी झुकते हैं,
वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जी हाँ, क्योंकि वो आपको बुरा तो नहीं कह सकते, पहली बात, क्योंकि आप उनके सामने झुक रहे हो। सामने झुक दूसरी रहे हैं। बात ये है कि शरीर के लिए कितना फ़ायदा है, जब आप झुकते हो, तो ये एक आपका एक्सरसाइज़ हो जाता है। बार-बार सबके सामने झुकना, अगर घर में पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, घर में अगर 10 आदमी हाँ, हैं और 10 आदमी के पैर आप छू रहे हो, तो आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है। अब इसका जी, तीसरा फ़ायदा देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है, कि जब आप दूसरों के सामने झुकना सीख जाते हो ना, तो आप में विनम्रता आती है। आ आपके जाती है। मानवीय गुण ठीक, बढ़ते हैं, किसी के सामने झुकना इतना आसान नहीं है, किसी के पैर छूना इतना आसान काम नहीं है, तो वो विनम्रता का गुण अपने आप में आ जाता है। अच्छा, चौथा फ़ायदा ये होता है कि जिनके आप सामने आप झुकते हो, वो सब आपसे प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनके सामने झुक रहे हो। अरे! ठीक तो बात है। उनकी आपके प्रति जो ऊर्जा फेंकते हैं, जो वाइब्रेशन जो फेंकते हैं, ऊर्जा बिल्कुल साइंटिफिक है, वो जो फेंकते हैं, वो बड़ी शुद्ध ऊर्जा होती है। शुद्ध होती है। तो वो आपके जीवन को भी प्रसन्न करती है, उनके जीवन को भी प्रसन्न करती है। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं। जब आप ऐसे ही पूजा में जाकर जब आप साष्टांग लेटते हो, ईश्वर को धूप खाते हो, तो वो जो नमस्कार है, वो आपके शरीर के लिए भी है। और झुकना तो झुकना है ही, अच्छी ऑरा, अच्छी ऊर्जा तो आपको मिल ही रही है। तो मैं तो पूजा की हर छोटी-छोटी चीज़ों में देखती हूँ कि कितनी ज़्यादा वैज्ञानिकता है। अब शुरू में क्या होता था, जब हमारे घर के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था और वहाँ मैं हुँ। जाती थी, तो वो दाल मखाने, वो मखाने देते हैं ना चीनी वाले, हाँ, हाँ, छोटे हाँ, बच्चों को, तो वो मुझे बड़ा पसंद आता था। तो इसके लिए हाँ। ना आते-जाते हनुमान जी के मंदिर के आगे खड़े हो जाते थे, तो पंडित जी वो तो देते थे। और साथ में ना वो पानी के साथ ना एक तुलसी का पत्ता देते थे। तुलसी का पत्ता, हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पानी के साथ तुलसी का पत्ता क्यों दिया जाता है? वो तो ऐसे ही चबा सकते हैं। हुँ, तो हुँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ी हुई, मैंने इसको खोजा, तब मुझे समझ में आया, बोलते हैं पानी तुलसी का पत्ता जो है दाँत से नहीं चबाना चाहिए। नहीं चबाना बहुत चाहिए, फ़ायदा होता है, इसलिए वो दाँत से लेकिन दाँत के लिए वो नुकसान करता है। नुकसान करता दाँत है। में पायरिया हो जाती है तुलसी के पत्ते को चबाने से। अब चबाना उसको धर्म से कैसे पहले के लोगों ने जोड़ा था कि तुलसी वंदनीय है, माता है, लक्ष्मी का रूप है, हाँ, इसलिए उसको हाँ। दाँत से नहीं चबाना। जी, जी। क्योंकि वो अगर उस तरह से समझाते, या उनको शायद पता होता, नहीं होता, क्योंकि उनके बड़ों ने उन्हें बताया कि नहीं बताया, तो हमने हर चीज़ों को धर्म के नाम से जोड़ा है, लेकिन वास्तव में उसमें वैज्ञानिकता है। और यही कारण है कि जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी ना इसीलिए फैल रही है, क्योंकि हम धर्म की असली परिभाषा को ही नहीं समझ पाते हैं। तो हम तोते की तरह पूजा-पाठ करते हैं और वापस उन्हीं सब में लग जाते हैं। जी, इसी पर मुझे ऐसे नहीं पर मुझे एक चीज़ ध्यान में आई अभी जैसे जी, हम बात कर रहे थे ना कि हमारे बड़े-बूढ़े मतलब जैसे हमें जो सिखाते थे मान लेते थे और हमारी माँ वग़ैरह द जवाब नहीं दे पाती थी। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। इतना क्योंकि आज देखिए आज हम सब पढ़े-लिखे हैं, लेकिन जी, उसका एक कारण ये भी था कि पहले लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं थे। बिल्कुल। अब उनको जो बता दिया वो पढ़ के तो ज्ञान ले नहीं सकती थी, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हुँ, बस उनको वही ज्ञान मिलता था जो हम सब सिखाते थे। तो आज हुँ, के ज़माने में तो हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि सजग आज रहे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बताया और इसी के लिए आज के बच्चे भी तर्क करते हैं और आज बिल्कुल। तो हम भी आज पढ़े-लिखे हैं, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हमें उनको ये जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल, 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 बहुत हाँ, सही। जी। बहुत-बहुत सुंदर बात आपने कही। जी। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब हुँ, आपने अब आगे ये बात आ जाती है कि हम धर्म को समझें, हुँ, जानें। हुँ, पिछले सप्ताह कुछ कुछ प्रश्न इन्हीं बातों से संबंधित थे। हुँ, हुँ, मैं हुँ। चाहती हूँ कि अगर आप कहें तो वो मैं आपके सामने रखूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। इंदु दीवान जी ने एक प्रश्न किया था कि हाँ, हाँ। कानपुर से पूछती हैं वो, धर्म और अधर्म को जानने का विवेक कैसे जागृत हो सकता है? या हुँ, विवेक जगाने का उद्यम क्या हो सकता है? हुँ। अ, इंदु दीवान जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि धर्म और अधर्म, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था कि जो कार्य आप करते हैं, जब आप अपने लिए करते हैं, सिर्फ़ स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, तो उसमें आपका विवेक कम काम करता है। और वो काम जो है अधर्म इसलिए हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। आज हमारी जो समाज की रचना हुई, पहले तो हम आदिम मानव जंगल में ही रहते थे ना, और अकेले हाँ, हाँ। रहते थे, घूमते थे। तो समाज की स्थापना इसलिए हुई
शुरू में कबीलों की स्थापना हुई, फिर छोटे-छोटे शहर बने, नगर बने और फिर अब बड़ा-बड़ा देश बना। तो इन सब का कारण, इसके पीछे कारण क्या है कि मानव का स्वभाव, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मतलब हम लोगों को एक-दूसरे के सहयोग के साथ ही ये जीवन है। तो हुँ, जब भी मनुष्य एक-दूसरे के सहयोग के आड़े आने वाले कार्य को करता है, हुँ, हुँ। एक दूसरे के नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को अगर करता है, तो कहीं न कहीं उसका हृदय भी बेचैन पहली बार ज़रूर होता है। बाद में तो वो आदत हो जाती है, वो सुनता भी नहीं है अपने मन की। तो वैसे कार्य जो आपके मन को बेचैन करें, वैसे कार्य जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना भला देख रहे हों, चाहे कोई किसी का कितना भी नुकसान हो रहा हो, वो विवेक जब आपके अंदर अपने आप जागृत हो जाएगा, अगर आप इस दृष्टि से कोई भी काम को देखना शुरू करेंगे, और तब वो जो काम है वो अधर्म की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि धर्म का मतलब ही यही है, जो धारण करने योग्य हो। और धारण करने योग्य क्या होगा? जो सबका हित हो, जिसमें जिसमें सिर्फ आपका अपना हित हो, सबका नुकसान हो। सबका नुकसान न भी हो, हित न भी हो तो भी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन जिसमें सबका नुकसान हो, वैसा कार्य निश्चित ही अधर्म हो जाता है, क्योंकि वो धारण करने योग्य नहीं हो सकता है मानव के। तो जी। अधर्म और अधर्म तो आप इस दृष्टि से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा है, बाकी सबका नुकसान हो रहा है, बहुतों का नुकसान हो रहा है, किसी एक का भी नुकसान हो रहा है, तो आपको वो काम अधर्म की श्रेणी में आ जाएगा। अब दूसरी बात आपने जो कही, विवेक को कैसे जागृत करें? तो विवेक तो अपने आप ही जागृत हो जाता है ना, जब आप इस ध्यान से करते हैं कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, जैसे आप किसी भी रंग का कपड़ा पहनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, धर्म बहुत व्यक्तिगत मामला है। आप बैठ कर के पूजा करते हैं या खड़े होकर के करते हैं, आप दीपक जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, ये आपकी पर्सनल बात है, इससे किसी का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। तो जहाँ पर आपका व्यक्तिगत मामला है, जिससे कि किसी का कोई सरोकार नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन जो सामाजिक या पारिवारिक सरोकार की बातें हैं, उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो वो अपने आप ये विवेक जागृत हो जाएगा। खाली आपको ये सोचना है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को बेवजह दर्द में तो नहीं डाल रहा। जी, सही बस कहा। इतना सा सोचना है, ये विवेक हो गया, अपने आप विवेक जागृत हो जाएगा। तो जैसे आपने एक विवेक की बात कही, हाँ, और दूसरा सवाल क्या था? मैं थोड़ा-सा दूसरा एक और सवाल आया था अच्छा, किसी का, ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम हमेशा जागृत रहे, तो हाँ, स्वाभाविक जीवन कैसे जी सकेंगे? बहुत सुंदर बात है। और ये सवाल तो बिल्कुल हमने पिछले सप्ताह उठाया भी था कि हाँ, हमेशा जागृत रहना और स्वाभाविक जीवन जीना वास्तव में एक ही बात है। हुँ, फ़र्क कहाँ होता है, हम स्वभाव को ही नहीं समझ रहे। स्वभाव का मतलब ही है जागृत रहना, आत्मा का स्वभाव जागृत रहना है। जैसे मैंने बताया था, चांदी का बर्तन है, उसको आप बाहर जब छोड़ देते हैं, तो हवा के कारण वो ऊपर से काला हो जाता है, हाँ, और उसके बाद हम उसको मल-मल के हटाते हैं ना, तब जाके अंदर से वापस चांदी चमकने लगती है। तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है, जो हम जो मानव हैं ना, वो उस चांदी के उस बर्तन की तरह हैं। इस संसार में लोगों के साथ मिलने-जुलने से, बचपन में जो साथी मिले, जो परिवार मिला, जो संस्कार मिले, वो उस कालख की तरह है जो उस चांदी के बर्तन पे लग गया है। तो ये जागृत रहना मतलब उसको धोना है, उसको साफ करना है। तो वास्तव में तब हम अपने स्वाभाविक जीवन को जिएँगे। तो हर समय जागृत रहने की बात नहीं है। हर समय जागृत रहना मतलब हर काम को ध्यान से करने की बात है। और मानव हैं इसलिए तो ध्यान से कर सकते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है। आज जानवरों की, पशु-पक्षियों की बात करें, तो हम सोचते हैं कि चलो वो कैसे जागृत रहेंगे। लेकिन आप देखें, मैं तो बड़ा चकित हो जाती हूँ देखते हुए कि अगर एकता की भावना देखें, तो चींटी को अगर आप देखें कि कहीं कुछ गिरा हुआ हो तो अकेले नहीं लेके जाती है, निस्वार्थता की बात, पूरी लाइन लगती है उनकी। और हुँ, वैसे ही आप जागृत की बात करें तो पशु-पक्षियों को देखें, जितने भी पक्षी हैं, वो सुबह उड़ के जाते हैं दाना लाने के लिए, और शाम के पहले-पहले वो अपने घोंसले में आ जाते हैं।
एक नियमित जीवन जीना, एक अनुशासित जीवन जीना। जितने पशु-पक्षी हैं, रात में आप देखिए कोई भोजन नहीं करता है, शाम के बाद कोई भोजन नहीं करता है। तो एक ये अनुशासन की बात है, जागृत होना मतलब अनुशासन में रहना, जागृत होना मतलब खुद में रहना, स्वयं को जानते हुए रहना। तो जब तक हम जागरण के अर्थ को भी एक बार हम समझ लें ना, और ये जो जागृत रहने की बात है ना, इसीलिए ये 3 समय स्वाध्याय, 2 समय संध्या आरती और सुबह की आरती और रात का वंदन, ये सारा ये उस जागरण की प्रक्रिया है कि अपने आप को याद रखना है कि मैं मानव हूँ और मानव धर्म के अनुसार कार्य तो कर रहा हूँ ना। रात में सोने के पहले हमारे पापा कहते थे, मम्मी कहती थी कि पूरा दिन जो आप करते हो ना, रात में सोने के पहले पूरा याद करो कि आपने क्या-क्या किया। क्या कहीं करते हैं। कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं ऐसा कार्य तो नहीं किया जो नहीं करना था। तो बड़ा अच्छा। ये सारा जागरण ही तो है। तो हम अपने आप को जागृत रहने के लिए तो हर 4 घंटे में सोचते हैं कि एक स्वाध्याय कर लेते हैं, एक कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, एक सत्संग में चले जाते हैं। तो जागरण तो हमारा स्वभाव है। वो कहीं न कहीं उस पर जो धूल जम जाती है ना, किसी की बातों की, कुछ संसार की, किसी की सुन के उस धूल को झाड़ना है तो हम स्वभाव में ही हो जाएँगे। तो जागरण तो बहुत आसान हो जाता है, धूल को झाड़ना कस कठिन है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। प्रकृति को देखकर तो मैं भी कई बार जैसे झुंड में वो जाते हैं पक्षी, झुंड में तो जाते हमें भी हैं। लगता है कि हम भी ऐसे ही सब लोग झुंड में जाएँ, झुंड में आएँ, समय से उठें, समय से सोएँ। क्यों नहीं बिल्कुल, मतलब हमारे अंदर वो सारी भावनाएँ भर जाएँ, ऐसे देखते हैं एकदम, तो हमेशा सोचते हैं कि एकदम, प्रकृति से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, आज के समय में तो प्रकृति हमारी बहुत बड़ी साथी बन गई है। अगर एकदम, हम एकदम, प्रकृति के पास रहकर देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब हम लोग उनसे कितना सीख सकते हैं। एकदम, एकदम, बिल्कुल बहुत जी, सही कहा आपने। आपने बहुत सुंदर परिचर्चा रही और बहुत अच्छे से सबके जवाब दिए और हम सबसे सब दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जो भी सवाल हैं आप भेजिएगा, उन सब का आपको उत्तर अगले उसमें मिलेगा, अगले जी, एपिसोड में जी, जी, और इसी तरह आप हम हमसे जुड़ते रहिए और अपने सवाल भेजते रहिए, तो जी, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। जी, जी। और इंदु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। जी, जी, नमस्ते।